कानोटा थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों और प्रभावशाली लोगों की शह पर जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और प्रशासन इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। आज की हमारी खास रिपोर्ट इसी मुद्दे पर है, जहां भूमाफियाओं ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिश बनकर जमीन का नामांतरण करवा लिया। ये मामला है आगरा रोड के खसरा नंबर 175 और 179 का, जहां सालों से जमीन पर कब्जा कर रहे रामसहाय शर्मा और उनके बेटे गणेश ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां एक और रामसहाय शर्मा और गणेश ने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज पेश करके जमीन हड़प ली है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करते हुए कल्लू नाम के शख्स ने जमीन का नामांतरण करवा लिया। कल्लू ने पुष्कर नगरपालिका का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया, जबकि श्याम सुंदर की मृत्यु का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सवाल उठता है कि 1990 में मृत श्याम सुंदर को 1992 में जन्मे हेमराज ने कैसे पहचाना। और सबसे बड़ा सवाल ये कि गैर मुमकिन नदी की जमीन, जो कानूनी रूप से किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए प्रतिबंधित है, वहां नामांतरण कैसे हुआ और कॉलोनी कैसे काटी जा रही है। यहां सवाल उठता है कि प्रशासन आखिर क्यों चुप है और क्या कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। रामसहाय शर्मा ने कोर्ट स्टे के बावजूद निर्माण और कब्जे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला उठाया है। उनका आरोप है कि प्रशासन कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करवा रहा। इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ता गणेश शर्मा को निशाना बनाया गया। अब देखना यह है कि प्रशासन इन भूमाफियाओं पर कब कार्रवाई करता है। यहां हम एक बार फिर से प्रशासन से जवाब मांगते हैं कि आखिर कब तक आम लोग इन भूमाफियाओं का शिकार होते रहेंगे। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अंदर मेरी जमीन है, मेरे पूर्वजों से हम उसको जमीन को बांटते हुए आ रहे थे। कुछ समय बाद, अभी कुछ दिनों पहले, कुछ भूमाफिया भगवान साहब निटारवाल ने फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर और फर्जी वारिस बनाकर और नगर पालिका पुष्कर से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उस ज़मीन का नामकरण खुलवा लिया। और मैंने वहाँ RTI लगा के और नगर पालिका से मैंने वहाँ से जवाब मांगा। जवाब के अंदर उन्होंने ये लिख के दिया कि वहाँ पे किसी प्रकार का इस मृत्यु प्रमाण पत्र का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मैं इस संबंध में कानून थाना कई अधिकारियों JDA को सबको अवगत करा चुका, लेकिन कोई भी मेरी सुनवाई, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए मैं मीडिया कर्मी भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस पर कोई कार्रवाई करवा के और इन जो दोषी है, जो फर्जी दस्तावेज बना के लेके आए हैं, इनको सज़ा दिलाई जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कौन से खसरे की थाना का मामला है ये? खसरा नंबर 175 179। उससे लगते ही मेरी खातेदारी भूमियाँ हैं, उन खातेदारी भूमि में भी कब्जा कर रहे हैं। और उसके लगते ही गवर्नमेंट की भूमि है, तो सरकार के नाम बोल रही है, JDA के नाम, उन पे भी वो कब्जा कर रहा है। लेकिन JDA कोई सुनवाई नहीं कर रही और बराबर में खातेदारी ज़मीनों पे JDA कार्रवाई कर जाती है और जो वहाँ पे जो सवाई चक भूमियाँ हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है। नदी के पेटे में भी है वो। नदी के पेटे में बहुत क्षेत्र की जमीनें, नदी की जमीन है। प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहते हो? प्रशासन पूरा भ्रष्ट है। कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा मेरी। 2-3 दिन कई बार अवगत कराया, जो भी मतलब। आपके पास क्या प्रूफ है? किस आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं कि नामांतरण खुला है? मेरे पास पूरे प्रूफ है। नामांतरण की आधार पे खोला, उसमें मृत्यु सर्टिफिकेट लगाया उन्होंने, वो फर्जी है। बोलो, बताओ। हाँ, जो मृत्यु प्रमाण पत्र उन्होंने जो लगाए हैं, जिसके आधार पे नामांतरण खोला गया, जिसके आधार पर नामकरण खोला गया है, उसके मैं रिकॉर्ड नगर पालिका से लेके आया हूँ। वो आपके सामने RTI के तहत, वो आपके सामने ये सबसे पहले तो मृत्यु सर्टिफिकेट है जो पुष्कर नगर पालिका से बनाया गया। ये मृत्यु सर्टिफिकेट बनाया उन्होंने कि पुष्कर नगर पालिका में, वहाँ पुष्कर में उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि पुष्कर नगर पालिका का सारा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया इनके द्वारा, इवन मैं भी साथ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर इस रिकॉर्ड का कोई भी इंदिरा दर्ज नहीं है। और पहला तो ये मृत्यु सर्टिफिकेट उन्होंने लिख के दिया अपने को RTI के तहत कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड में ऐसा कोई मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया है, नहीं है। सेकेंड, उन्होंने जिसके आधार पर नामांतरण खोला वो है गवाह। एक तो मृत्यु सर्टिफिकेट है गवाह, वो भी आप देखेंगे बहुत इतनी गजब की बात है कि जिसे हेमराज शर्मा नाम का एक गवाह है,
वो गवाह उसका खुद का जन्म हुआ है 13 जनवरी मतलब 1992 में, और जो मृत्यु सर्टिफिकेट लगाया श्याम सुंदर का, जिनका वो वारिसन बन रहा, वो गवाह दे रहा है कि श्याम सुंदर का एकमात्र वारिसान कल्लू है, जबकि जो श्याम सुंदर तो 1990 में मर गए, वो मृत्यु सर्टिफिकेट इसी में नामांकन खुला जिसमें गड़बड़ी देखेंगे आप। और 2 साल बाद पैदा होने वाला बंदा श्याम सुंदर को पहचान रहा है और ये दावा कर रहा है कि ये श्याम सुंदर का एकमात्र वारिस है। इससे बड़ा क्या फ्रॉड या क्या हो सकता। सेकंड चीज देखेंगे, जो दूसरा गवाह है अनिल शर्मा, उनकी उम्र 8 साल है जब श्याम सुंदर मर चुके हैं, तो वो 8 साल का बच्चा कैसे आइडेंटिफाइड करके गवाह दे रहा है कि ये कल्लू एकमात्र वारिसान है। आगे भी अगर इसमें हम जांचेंगे तो पता चलेगा कि फ्रॉड निकलेंगे। जो मृत्यु सर्टिफिकेट में इन्होंने लिखा है CSC पुष्कर, और जो एड्रेस डाला है इन्होंने कि कुंज बिहारी का मंदिर, बड़ी बस्ती वहाँ निवास करते थे, तो पुष्कर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कुंज बिहारी का मंदिर बड़ी बस्ती में हो। एक घर को रेंडमली मैं खुद पर्सनली छान के आया हूँ आज के 2 साल में। वहां से जो भी आज 70 साल 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनको एक करके पूछा गया कि वहाँ श्याम सुंदर नाम का कोई भी व्यक्ति बड़ी बस्ती या कुंज बिहारी मंदिर में कभी नहीं रहता था। नगर पालिका का लिखित में आपके सामने दस्तावेज आप चेक करेंगे कि वहाँ पर कभी भी इस रिकॉर्ड में नहीं है। तो अल्टीमेटली जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फर्जी है, पूरी तरह गलत है। इसके बावजूद पिछली सरकार के कार्यकाल में ये खूब धांधली हुई है कि ढूंढ नदी कानोता बांध के पेटे में जो ढूंढ नदी की स्वायत्त जमीन थी, जिसपे अंधाधुंध कॉलोनियां काटी गई है, मिली भगत से काटी गई है। उम्मीद थी कि सरकार चेंज होगी, कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी तक गणेश जी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार ही कर रहे हैं। तो आप कोर्ट में अभी तक कुछ किया नहीं क्या? कोर्ट से इस पे इनके जो लगते खसरा नंबर थी 173, 177, 178 खसरा नंबर इनसे लगते जो इनके नामांकन भी है, उस पे भी वो अवैध कब्जा करके कॉलोनी डेवलप कर रहा है। और कोर्ट से उस पे स्टे लगा रहा है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट उस पे कोर्ट से स्टे चल रहा है। स्टे के बाद कोर्ट ऑफ कंडक्ट, उसके बाद भी स्थानीय पुलिस कह दो, प्रशासन कह दो, उनको अवगत कराने के बाद भी उस काम को नहीं रुकवाया जा रहा, बल्कि यही कहा जा रहा कि यार ये तो इन्होंने खरीद ली थी, ये तो इनकी है, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारी तो बची हुई है, तुम ना पुआओ। जबकि आज अगर कोई एक खातेदार किसान आदमी अगर जयपुर के JDA के ब्लॉक में कहीं भी जाकर अगर वो खुद की खातेदारी में भी कोई स्कीम काटता है तो JDA जाकर वहाँ तुरंत कार्रवाई करता है कि बिना JDA की अनुमति के आप कैसे कॉलोनी काट रहे हो। और एक तरफ नाकों के नीचे नगर निगम क्षेत्र है, JDA का क्षेत्र है, इसके सामने स्वायत्त जमीन है कानोता बांध के पेटे में। अगर कानोता बांध जैसे इस बार नदी भाई अगर थोड़ा सा बारिश और हो जाती, नदी टूट जाती, तो वो जो जितनी भी कॉलोनियां बसी इकोलॉजिकल जोन है कानोता नदी के पेटे में है। अब्दुल रहमान प्रकरण चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन है कि वो कभी भी जमीन पे कोई भी निर्माण चाहे काश्तकार खुद भी क्यों ना हो नहीं हो सकता। ये सब जानते हुए भी JDA के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी ये सारा सरेआम आंखों के आगे चल रहा। प्रशासनिक अधिकारियों को, विधायिका को भी पूर्व में कई बार अवगत करा चुके हैं पिछले 2 साल पिछली सरकार के दौरान, लेकिन इन सब मिलीभगत से हो रहा है। हम विधायिका से लेकर प्रशासन से लेकर थक चुके हैं बुरी तरह। गणेश जी, आपने उनसे मैं इस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते, इस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते जान से मारने दम के देते हैं रोकने के लिए। मुझे ये पता है कि जिस दिन कानोता बांध में ओवरफ्लो पानी आया टूटा, तो ये सैकड़ों जो कॉलोनियां नदी के पेटे में ये सारे के सारे घर टूट जाएंगे, हजारों लोगों की मौत होगी, और जिम्मेदार ये नाक के नीचे प्रशासन